यमराज का अवतार है श्री विदुर जी। अभी यमराज की कथा चल रही थी ना, बिना न्याय के कुछ कर नहीं सकते। एक बार क्या अन्याय हुआ इनसे, यमराज जी को मांडव ऋषि का शाप लगा था। एक ऋषि थे मांडव ऋषि। एक बार किसी राजा के महल में चोरी हो गई, तो चोरों ने जो भी चुराया था उसको डर के मारे जल्दी जल्दी में मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक गए, डाल गए, भाग गए वहां से। अब राजा ने जब खोजबीन करी तो राजा का सामान वही ऋषि के उस कुटिया में मिला, तो पकड़ लाई ऋषि को, कहा सूली पे चढ़ाओ इस ऋषि को, ये चोर है, इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब सूली पर चढ़ाया तो गया, और जो चोर थे उनको भी पकड़ लिया गया था, उनको सूली पे चढ़ाया, फांसी पे चढ़ाया, तो तुरंत उनके प्राण निकल गए। लेकिन मांडव ऋषि ये तो बड़े अद्भुत महापुरुष थे, इन्होंने अपने तपस्या के बल से वहां उस फांसी पर चढ़े चढ़े भी जब इनको उतारा गया तो इनका प्राणांत नहीं हुआ। तो राजा समझ गया कि ये कोई पहुंचा हुआ महापुरुष है, हाथ जोड़ा, पता लगा कि ये तो इन्होंने नहीं किया था, क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो। मांडव ऋषि बोले ना, ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है, असल गलती यमराज की है, हम उससे हिसाब लेंगे कि हमको ये संकट में क्यों डाला। तो सीधे मांडव ऋषि यमराज के पास गए, यमराज से पूछा कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया तुमने? ऐसा हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमारी दिव्य दृष्टि से हम देख सकते हैं, हमारे इस पूरे जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया है, हम वादे के साथ कह सकते हैं। अब यमराज कांपे। देखो, यमराज से सब डरते हैं, लेकिन यमराज जब किसी सत्पुरुष को सामने देखता है ना, पुण्यात्मा को, तो श्री यमराज जी को डर लगता है कि अब इसके सामने हम क्या करें। तो श्री यमराज जी के दो स्वरूप हैं, पापियों के लिए तो भयानक है एकदम, पर जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए शांत सौम्य। ऐसे ही ये शनि राहु, ये सबके दो दो रूप हैं। जो पापात्मा होती है उनके लिए शनि टेढ़ा होता है, पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए शनि देवता एकदम सौम्य है, वैष्णव है। ब्रज में लेकर के अपनी कुटिया एक छोटी सी जगह बना ली है शनि देवता ने। आप आना कभी ब्रज में, बरसाना नंदगांव के पास एक कोकिला वन है, छोटा सा महास्थान है, वो शनि देवता का स्थान है। कोई उपद्रव नहीं, कोई शनि टेढ़ा नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत बैठे और भगवान युगल की उपासना कर रहे हैं। शनि टेढ़ों के लिए टेढ़े हैं, पर जो भगवान के भक्त हैं उनको तो दूर दूर तक छू भी नहीं सकते, उनके तो आगे पीछे घूमते हैं कि भैया तुम्हारी झोली में जो भक्ति है थोड़ी सी हमें भी दे दो। तो शनि राहु केतु नवग्रह, ये सबसे उनको डरना चाहिए जिनके जीवन में भगवान नहीं है। जिनके जीवन में भगवान है उनको इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यमराज जी ने बताया, आपने एक पाप किया। क्या पाप किया? बोले 3 वर्ष के थे आप, तब आपने पतंगे को एक कांटे पर डाल के मार दिया था, ये पाप किया। अब जैसे ऋषि ने सुना तो ऋषि तो एकदम क्रोध में लाल पीले हो गए। बोले 3 साल का बालक और तू पाप पुण्य की बातें करता है? 3 वर्ष के बालक को भला क्या सजा? अरे 3 वर्ष का बालक तो कोई अगर अपराध हुआ भी तो उसको, ये कर्म का विधान है। कोई बाल्यकाल में, बचपन में ऐसा कई बार होता है कि बाल्यकाल में किसी ने किसी जीव को मार दिया गलती से, ना समझी, तो उसको स्वप्न में सजा मिलती है, प्रत्यक्ष में नहीं। और तूने मुझे प्रत्यक्ष में सजा दी, जा, तुमने अन्याय किया है, तुमको अगले जन्म में एक धरती पर मानव बनना पड़ेगा, दासी का पुत्र बनना पड़ेगा। और तब वही श्री यमराज जी दासी पुत्र श्री विदुर जी बन करके आए। पर फिर भगवान ने इन पर कितनी बड़ी कृपा करी। क्या कृपा करी? सूरदास जी ने कहा, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, सा
विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और दुर्योधन के मेवा त्याग के विदुर का सूखा छिलका साग खा रहे हैं, लेकिन अंत में कहते सूर क्रूर इस लायक नहीं के ही विधि करूं बढ़ाई। शब्द नहीं है हमारे पास प्रभु आपके स्वभाव का गुण गाने का, इसलिए के ही विधि करूं बढ़ाई। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। आज आए विदुरानी के घर, दुर्योधन ने सुना कृष्ण आने वाला है, राजाधिराज है, द्वारिका का राजा है, 56 भोग बनवाए। भगवान आए, कहता है देखो आप द्वारिका के राजा हो, आपका खूब सम्मान है दुनिया में, आपको इन दो भाइयों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भगवान इसके लिए थोड़ी आए हैं, भगवान को पता था ये थोड़ी समझेगा, ये थोड़ी मानेगा। भगवान किसके लिए आए हैं? बोलिए ना, किसके लिए आए हैं? भगवान तो अपने परम भक्त श्री विदुर जी विदुरानी से मिलने आए हैं। विदुर जी भागे भागे आए विदुरानी के पास। अजी सुनती हो? बड़े उत्साह में। विदुरानी पूछा अरे काय को बुढ़ापे में इतने हाँपते हाँपते नहीं, धीरा चला करो। विदुर जी बोले क्या बताऊं विदुरानी, आज की खबर ही ऐसी लाया हूं। बोले क्या खबर लायो? अब पता है वो आ रहे हैं। बोले कौन वो आ रहे हैं? अरे बाबरी वही आ रहे हैं जिनको रिझाने, जिनको मनाने का हम दिन रात प्रयत्न करते हैं, दोनों भजन करते हैं। और मैं जानता हूं विदुरानी वो हमारे लिए ही आ रहे हैं, दुर्योधन के लिए नहीं आ रहे। वो तो उनको पता है कि युद्ध तो होगा, फिर भी वो झूठ मूठ का नाटक करके शांति दूत बनके हमारे लिए आ रहे हैं। हमारे 12 वर्षों का जो हमने इस झोपड़ी में रह कर के साधन भजन किया, उसका फल देने आ रहे हैं। विदुर और विदुरानी बड़े आनंदित थे। विदुरानी ने पूछा आपका परिचय है उनसे? वो जानते हैं आपको, पहचानते हैं? घर तो तभी आएंगे ना कि जब जानते हो। जानते हैं आपको? तो श्री विदुर जी महाराज की आंखों में अश्रु आ गए। बड़े खुश होके श्री विदुर जी ने कहा हाँ, अरे जानते नहीं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं। जब भी इस हस्तिनापुर आए ना तो सबसे पहले पूछते विदुर कहाँ है, हमारा परिचय पूछते हैं। और हमको पता है प्यार से क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? हमको प्यार से काका जी कह के बुलाते हैं। दुरानी बोली अच्छा अच्छा, आप काका जी काका हुए तो मैं तो उनकी काकी हुई, तो मुझे भी काकी जी बुलाएंगे क्या? बोले बिल्कुल बुलाएंगे। जब घर में आएंगे तो उनसे बात करना। सब बैठे, अभी कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता आएंगे कि नहीं आएंगे, पर पूरी प्लानिंग चल रही है। और भैया यही होना चाहिए, भक्ति में भरोसा होना चाहिए। आए ना आए तैयारी तो पूरी रहनी चाहिए, तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। कब आ जाए क्या पता, कब मौज आ जाए उनकी। तो काकी कह करके बुलाएंगे। कितना कितना मधुर लगेगा जब उनके मुख से मैं पहली बार अपना नाम काकी सुनूंगी। तो खूब खुश हो रहे हैं दोनों। विदुरानी बोली तुमने इतना सब बना लिया, पहले ये बताओ न्योता निमंत्रण दिया उनको? बोले हाँ। बोले मिले थे? बोले ना, मिला नहीं था। बोले मिला नहीं था तो फिर कैसे न्योता दे दिया? बोले मन से दे दिया।
हमने मन से न्योता दे दिया। विदुरानी कहती आप भी हद करते हो, मन से न्योता दे दिया, उन तक खबर कैसे पहुंची होगी? बोले विदुरानी सबसे पहले उन तक खबर मन से ही जाती है, सबसे पहला निमंत्रण उनका मन से ही जाता है। और हमको तो इतना भी भरोसा, जब हमने न्योता दिया तो उन्होंने उस न्योते को एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया। हमको ऐसी आभास हुआ कि उन्होंने कहा कि हम अवश्य आएंगे। दोनों ने मन ही मन भगवान को न्योता दिया। आए प्रभु, जैसे आए पूरे ब्राह्मणों का समाज इकट्ठा है, सब वेद मंत्र बोल रहे हैं, कोई विष्णु सूक्त का पाठ कर रहा है, वैष्णव खड़े हैं वो हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, उद्धव पंखा झलते हुए आ रहे हैं, और वहीं कोने में श्री विदुर जी महाराज के प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। विदुर जी भगवान का वैभव देख करके बोलने की अब हिम्मत नहीं रही। भगवान ने दुर्योधन का भोग ठुकरा दिया। अब जब दुर्योधन का कैंसिल हो गया तो और वहां राजा खड़े थे, उनको लगा कि हमारा चांस है। वो बोले महाराज हमने बनाया हमारे घर, आप चलो हम भाव से पवाएंगे। भगवान ने कहा ना, तुम्हारे यहाँ भी नहीं जाना। राजाओं को मना कर दिया। ऋषि बोले लगता हमारे कुटिया पे आएंगे। बोले महाराज आप प्रभु आप हमारे घर आइए, हम तो सात्विक जीवन जीने वाले। प्रभु ने कहा बाद में कभी, आज नहीं। ब्राह्मण बोले अरे प्रभु हमारा घर तो वेद शास्त्र पुराण मंत्रोच्चारण से शुद्ध हो चुका है, वहाँ का तो भोजन भी शुद्ध है, वातावरण, आप हमारे। भगवान बोले वो भी बाद में, अभी हमारा मन कहीं जाने का नहीं है। दारुक को बोला दारुक रथ लगा, चलना है। और दारुक को रथ तैयार किया। ठाकुर जी बैठे। ऋषियों को लगा था हम त्यागी हैं, ब्राह्मणों को लगा था हम विद्वान हैं, पर आज कृपा तो ठाकुर जी को विदुर जी पर करनी थी। इसलिए सब को छोड़ करके दारुक को लेके अकेले श्री कृष्ण विदुर और विदुरानी के घर आ गए। विदुर जी तो यही सभा में थे, इनको तो पता भी नहीं था कि ये घर जा रहे हैं। विदुर जी सभा में ही है। और तब श्री कृष्ण विदुरानी के घर गए, दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला विदुरानी की इच्छा जाते ही भगवान ने पूरी करी। बड़े प्रेम से बोले काकी जी प्रणाम। और जैसे काकी जी बोले, विदुरानी का हृदय एकदम पहले से ही बावरी थी, काकी जी सुन के और बावरी हो गई। अब तो कुछ होश ही नहीं रहा कि करना क्या है आगे। ऐसे की ऐसे खड़ी है अपने दरवाजे पर। भगवान को 5, 10, 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। भगवान ने कहा काकी जी इसके लिए बुलाए थे कि हमको भीतर भी नहीं घुसने दोगी, अंदर नहीं लेके जाओगी क्या? अरे वहां इतने बढ़िया बढ़िया माल रखे थे दुर्योधन ने, हम जोश जोश में सबको छोड़ा है, अब पेट में चूहा कूद रहे हैं। कुछ खवाओगी पिवाओगी नहीं क्या? तुम्हारे दरवाजे तुम्हारे द्वार आए हैं। अरे प्रभु मैं भी बावरी हूँ एकदम। भगवान का हाथ पकड़ा, भीतर लेकर के आई। आसन पर प्रभु को भगाती डोल रही है इधर से उधर। ना ना प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हवा नहीं आ रही, यहाँ चलो। वहाँ से वहाँ बिठा रही। ना ना प्रभु यहाँ गंदगी है, इधर नहीं इधर। भगवान बैठते फिर उठा देती, बैठते फिर उठा देते। ठाकुर जी बोलते हम दुनिया को नचाते, ये हमें नचा रही है। पर प्रभु नाच रहे हैं। और फिर भोजन की जब बारी आई, कोई 56 भोग नहीं है, कोई व्यंजन नहीं है, कोई मिष्टी कोई मिठाई कुछ नहीं है खिलाने के लिए। तो लेकर के रसोई घर से विदुरानी जी केला का प्रसाद लेकर के आई। और केला लेकर के भगवान को पवाती गई, छिलका लेकर के, और गिरी बाहर फेंकती गई। विदुर जी को किसी ने सूचना दी आप यहाँ क्यों बैठे हो, जाके देखो तुम्हारे घर में क्या उत्सव हो रहा है तुम्हारी कुटिया में। और भागे श्री विदुर जी, और भागे भागे विदुर जी आए, देखा भगवान का स्वागत सत्कार हो रहा होगा, पर ये कैसा स्वागत। विदुरानी तो स्वागत में छिलका खिला रही है भगवान को। श्री विदुर जी ने आके भगवान का हाथ पकड़ लिया, विदुरानी का हाथ पकड़ लिया। अरे बावरी तू क्या कर रही है? तूने देखा नहीं वहां सभा में कितनी लोगों की लाइन लगी थी, ठाकुर जी सब छोड़ के यहाँ आए और तू उनको ऐसा लेकर के हाथ पकड़ लिया, केला छीन लिया, छिलका उतार के अब केला देने लगे श्री विदुर जी।
विदुर जी को जैसे देखा, भगवान ने मुस्कुरा के कहा, विदुर जी सॉरी, आप लेट हो गए, हमारा तो पेट भर गया। अब जितना हमारे पेट में जगह थी, विदुरानी ने इतने छिलके खिला दिए, अब गिरी की जगह बची नहीं। अब तो हमारा पेट एकदम तृप्त हो गया, भर चुका है। विदुर जी भगवान के सामने खड़े हो गए। थोड़ा सा संकोच हो रहा है, कैसे भगवान से कुछ कहूं सेवा के लिए। भगवान ने संकोच को दूर करने के लिए कहा, काका जी अब इतना पेट भर गया, मन कर रहा थोड़ी देर विश्राम करें, आओ। उनको बिठाए और उनकी गोद में सर रख करके विश्राम करने लगे। विदुर जी की गोद में सर भगवान ने रखा, और जब भगवान ने सर रखा ना, तो प्रभु के कान का जो कुंडल था उसकी छाप श्री विदुर जी की जंघा पर छप गई, और वो आजीवन रही। और विदुर जी उसको, भगवान के चिन्ह को देख देख करके दिन भर प्रभु का स्मरण करते थे, याद करते थे। ऐसा अद्भुत भक्त और भगवान का मिलन हुआ। भगवान जब जा रहे थे पृथ्वी छोड़ के, तब भी उन्होंने विदुर जी, उद्धव जी सामने खड़े, उद्धव जी को कहा, उद्धव मुझे अपने विदुर की बड़ी याद आ रही है, पर वो तीर्थ यात्रा पे गया है, जब मिले तो उसे संदेशा देना कि हमने उसे स्मरण किया। याद करते करते गए। फिर उसके बाद जब उद्धव जी मिले विदुर जी से, बताया आप कितने भाग्यशाली हैं, जाते जाते भी, लीला विश्राम करते करते भी भगवान ने आपको याद किया, बड़े भाग्य हैं आपके।